तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुणाल, यू आर वाचिंग टेक विद कुणाल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 का फ्रंट एंड डेवलपर बनने का रोड मैप क्या रहेगा। वो काफ़ी आसान से बातें करने वाले हैं, कुछ ज़्यादा बातें नहीं करनी है। अंडरस्टैंडिंग करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट्स की, ताकि सीखे कि क्या चीज़ सीखने वाली और क्या चीज़ नहीं सीखने वाली। तो हमें सिंपल काम करना पड़ेगा। देखो, डेवलपमेंट के लिए 2024 का जो रोड मैप रहेगा ना, वो काफ़ी सिंपल सा करेंगे हम लोग सीधा टारगेट की बात करते हैं। अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना हो तो क्या क्या करना होगा 2024 के लिए, ठीक है। काफ़ी कुछ पहले से पढ़ा, आप ऑनलाइन मूवी देख सकते हो, बट अच्छा सा क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक और फ्रंट एंड की तरफ जाना है, वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक से HTML CSS सीखने पड़ेगा। देखो, HTML CSS काहे को ज़रूरी है भाई, क्योंकि HTML जो है ना अपना, वो कोर रहेगा। आप किसी भी फ्रेमवर्क में चले जाओ, आप चाहे रिएक्ट में चले जाओ, चाहे व्यू में चले जाओ, चाहे कोई भी चले जाओ, HTML कोर रहने वाला है। और CSS स्टाइलिंग का भी कोर है, ठीक है। इनके अल्टरनेट लाइब्रेरीज आपको मैं बता देता हूँ। जैसे CSS के लिए आप लोगों ने टेलविंड सुना होगा, बूटस्ट्रैप सुना होगा टेलविंड बूटस्ट्रैप सुना होगा आपने, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी ढेरों लाइब्रेरी पढ़ी है। डेजी UI आपने वन ऑफ द सेम थिंग हुआ। और HTML के लिए आपने सुने होंगे जो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, प्री वेब कंपोनेंट्स हो गए या फिर रेडजस्ट की बात करूँ, मटेरियल UI हो गया, या फिर प्राइम रेक्ट हो गया, आर्ट डिज़ाइन हो गया, वही व्यू के बुफी हो गया, ब्यूटीफाई होगा। डिफरेंट नंबर ऑफ लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं, मेट्रोक्स अलग एग्जिस्ट करती हैं। Next.js आ चुका है और Next आ चुका है। डिफरेंट के सपोर्ट डिफरेंट लाइब्रेरीज है। बट ऑल थिंग्स यू शुड रिमेंबर कि ये कोर कहीं नहीं जाने वाला। जितना मर्जी फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं वो सब एंड रिजल्ट इसमें ही जाते हैं, तो इसमें ही कंपाइल होती है वेबसाइट, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, अभी आपको सबसे पहले बेसिक्स इसके क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जाना होगा नई चीज़ जो आपको सीखनी है, वो है सीखनी होगी जावास्क्रिप्ट। देखो, जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी है, देखो जावास्क्रिप्ट से आप डायनेमिकली चीज़ें बना सकते हो। डायनेमिकली चीज़ें बना सकते हो मीन्स कि आप रन टाइम HTML DOM में मैनिपुलेशन कर सकते हो, CSS में चेंजेस कर सकते हो। यूज़र ने ये किया, वो यूज़र को ये पेज दिखे, वो दिखे, या यूज़र को ये पेज दिखे, ना दिखे, ये चीज़ दिखे, वो आप कंट्रोल करते हो जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली लॉजिक होल्डिंग करते हैं, जो HTML CSS नहीं करती। कर सकते हैं आप HTML CSS में, बट टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगेगा, इसलिए जावास्क्रिप्ट की तरफ सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जावास्क्रिप्ट और HTML को मिला के एक नई चीज़ सुनी होगी आप लोगों ने, शायद मैं जिक्र कर देता हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं HTMX की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी HTMX की बात कर लेते हैं, HT और MX, ठीक है। अब देखो यार, ये क्या सिंपल, ये भाई काफ़ी खतरनाक सी चीज़ लगी मुझे देखने में, पर मज़ेदार चीज़ है। बेसिकली क्या कर सकते हो HTML में ना, इस वाले HTML में कोड कर सकते हो, लूपिंग वूपिंग कर सकते हो, ये या वो इफ हेल्स लिख सकते हो, कंडीशनल रेंडिंग कर सकते हो। आप इसमें नहीं कर सकते थे, बट इसमें कर सकते हो। इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ दिस और दिस। आप बोलो जावास्क्रिप्ट और HTML को थोड़ा सा मिक्स करके जो बनाया ना, HTMX है ये, ठीक है, X है ये। भाई बहुत ही भयंकर चीज़ लगी मुझे, मतलब खतरनाक चीज़ लगी। इसको देख लेना यार, काफ़ी अगर मदद चाहिए हो, ठीक है, ठीक है। अगर मतलब एडवांस लेवल की बात करूँ तो नेक्स्ट चीज़ आपको देखो, इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है फ्रेमवर्क्स की तरफ। जब आपकी ये डीप डाइव हो जाएगी जावास्क्रिप्ट के, आप बेसिक समझ जाओगे, ठीक है। फंक्शंस प्रोटोटाइप्स को, क्लासिक्स को समझ जाओगे, फंक्शन को कॉल्स कैसे करना है, बेसिक से डेटा स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट में समझ जाओगे, एरेस क्या होते हैं, मैप्स क्या होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स होते हैं बेसिकली वो कैसे अलग होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं। जब आप समझ जाओगे अच्छे से, तो आपको जाना है फ्रेमवर्क्स की तरफ। आप सीधा भी आ सकते हो HTML से, आपको नहीं करना तो आप रन टाइम में कभी भी सीख सकते हो। आपको जाना है फ्रेमवर्क्स की तरफ। तो फ्रेमवर्क्स में क्या होगा, एक रिएक्ट होगा, या फिर होगा Vue.js, या फिर एंगुलर होगा, ठीक है। फ्रेमवर्क्स और भी बहुत हैं, मैं 3 की बात करता हूँ। जैसे मन चलता है, मेवन चलता है, ठीक है। वैसे फ्रेमवर्क्स की बात करना चाहूँगा मैं तो वो आप देख लो। तो React.js हो गया, Vue.js हो गया, AngularJS हो गया, और भी फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे मैं अब लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक नया चला है अपने पास, Quick.js के नाम से चलता है, ठीक है। एक नेक्स्ट हो गया और एक Next हो गया। तो ऐसे बहुत से फ्रेमवर्क हैं। जो नेक्स्ट और नेक्स्ट है ना, देखो Next.js और React के ऊपर ही है वो, मतलब वो बनाता है एक वेबसाइट में, जिसमें हम लोग डायनेमिकली, जैसे React में डायनेमिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन होते हैं, तो वो हम जो Next.js होती है ना, वो क्या करते हैं, वो पेजेस को भी तोड़ देती है। तो हम लोग जो एंड रिजल्ट होता है ना, वो HTML पेजेस में बन जाता है। Vue.js में लिए Next.js बना हुआ है ऐसे सेम काम करने के लिए, ठीक है। तो अब React.js और Vue.js की दोनों की लर्निंग कर्व्स अलग होंगी, बिल्कुल अलग होंगी। स्क्रैची से बात करूँ, दोनों की लर्निंग कर्व्स अलग है, क्योंकि दोनों का सिंटैक्टिकल अलग है। और बट कोर कंसेप्ट्स वही रहने वाले हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में VL सीखा होगा, वो यहाँ पे लॉजिक्स वो यहीं पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब जावास्क्रिप्ट आपको सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है, वो React.js और Vue.js, AngularJS वो इन बिल्ड प्रोवाइड करवाते हैं आपके लिए, ठीक है। आप हमारे अंदर लिखिए, हम लोग HTML CSS भी लिखते हैं। तो React.js की बात करूँ तो .jsx की बात सुनी होगी आपने, ठीक है। तो JSX क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट HTML लिखो अंदर यार, भर के जितनी मर्जी एक साथ कंपोनेंट में। व्यू में .vue के एक्सटेंशन फाइल्स होती हैं, और उसमें व्यू के जो कंसेप्ट होते हैं वो 3 होते हैं एक फाइल के अंदर। अगर आपकी बात करूँ मेन, ठीक है। टेम्पलेट नाम का कंसेप्ट होता है, टेम्पलेट रिप्रेजेंट्स HTML, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है स्टाइलिंग का, स्टाइलिंग रिप्रेजेंट्स CSS,
देन देयर इज अ स्क्रिप्ट टैग होता है, स्क्रिप्ट टैग रिप्रेजेंट जावास्क्रिप्ट। तो एक ही फाइल के अंदर 3 चीज़ें होल्ड कर सकते हो। वही React.js की बात करूँ, .js फाइल के अंदर एक फंक्शन आता है, फंक्शन कैन होल्ड एनीथिंग, तीनों को होल्ड कर सकते हैं, सिंगल चीज़ को भी होल्ड कर सकते हैं, दो चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग फ्रंट एंड आर्किटेक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो, बट मैं आपको सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या करने वाले। दैन जब आपके फ्रेमवर्क्स हो जाए ना, टाइम लगे नेक्स्ट और नेक्स्ट को एक बार एक्सप्लोर करना ईजी होगा, क्योंकि रिएक्ट और आप व्यू कर सके हो। रिएक्ट किया तो नेक्स्ट की तरफ जाना, व्यू किया तो नेक्स्ट की तरफ जाना, एंग्लो किया एंग्लो को आराम से सीखना, एंग्लो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब ये चीज़ें हो जाए ना बेसिक, तो CSS में ना आप अगर देखो एक्सप्लोर करो, CSS की चीज़ें एक्सप्लोर करो, टेलविंड एक्सप्लोर करो, थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, बूटस्ट्रैप एक्सप्लोर करो। तो आपने जो चीज़ें इसमें रिएक्ट और CSS की मदद से बनाई ना, आप टेलविंड से बूटस्ट्रैप से जल्दी से बना पाओगे। ऑलरेडी प्रीडिफाइंड क्लासेस जस्ट इंपोर्ट करनी होती हैं, सीखना टेलविंड और बूटस्ट्रैप सीख लेना। उसके बाद क्या करना है कि जब आपको ये चीज़ें सीखनी है ना, आपको क्लैरिटी होगी कि वेब डेवलपमेंट के आप फ्रंट एंड आप बना सकते हो खुद, थोड़ा कॉन्फिडेंस। अब आपको सीखना है स्टैंडर्ड ऑफ UI। देखो फ्रंट एंड डेवलपर हो तो पता होना चाहिए कि UI कैसे बनता है। तो एक कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको ढेरों यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या फिर आपको कुछ स्टैंडर्ड सीखनी है कि UI जो बनाने के ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ पिक्सल्स होते हैं, कुछ डिफाइंड होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, इंटरेक्शनबिलिटीज़ होती हैं, क्या पे ये चीज़ें क्या पे सुंदर लगेंगी। आप अपने अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, आपने देखा होगा कुछ चीज़ें मिस होंगी, कुछ चीज़ें मैसअप हो रही होंगी वेबसाइट में, वो समझने के थोड़े स्टैंडर्ड्स होते हैं। कुछ कोर्सेज हो गए बहुत क्लीन से कोर्सेज होते हैं, घंटे घंटे के होते हैं, वो समझाते हैं कि लिमिट्स में क्या होना, कि बटन इस साइड रखो, कैंसिल बटन इस साइड रखो, या फिर क्रॉस आइकन यहाँ पे देना चाहिए, नोटिफिकेशन यहाँ पे दो, या फिर यहाँ पे दो टॉप राइट की वेबसाइट, नैप बार आपकी ऐसी होनी चाहिए, स्क्रॉलिंग पे नैप बार ऐसी। वो अलग अलग UI UX के फंडामेंटल्स होते हैं, बस हमें फंडामेंटल सीखने, थोड़े से माइक्रो फंडामेंटल्स, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि UI UX कैसे बिल्ड हो, ठीक है। देन अगर आपको ये चीज़ें सीख लेना, उसके बाद आपको थोड़ा सा सीखना होगा रिक्वेस्टिंग के बारे में। मैं रिक्वेस्टिंग इसलिए फॉर्मेटिंग कह रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यूज में क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल कि भाई रिक्वेस्ट समझाओ दे कैसे जाएगी। आपको सीखना रिक्वेस्टिंग के बारे में। रिक्वेस्टिंग के बारे में आपने HTTPS बैकएंड को कॉल किया, क्या आएगा, कैसे कॉल होगा, ठीक है। और एक चीज़ और सीखना कि रिएक्ट और व्यू का बिल्ड प्रोसेस क्या है। जैसे रिएक्ट और बिल्ड प्रोसेस क्या है, मतलब रिएक्ट क्या वन टाइम में लोड होती है सर्वर साइड से, या सर्वर साइड से कॉलिंग हो रही है, SSR कॉलिंग होती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन हो रही है। ये चीज़ें रिएक्ट और व्यू में सीखना भाई। HTML से डिफरेंट क्यों है, वे भी चीज़ें आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। HTML में हर पेज हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हम लाउड चेंज करते हैं, रिएक्ट में नहीं होता। रिएक्ट में कोड ब्राउज़र में आ जाता है, अपने पास ब्रिज टैब में आ जाता है, हम लोग सिर्फ पेज को बिल्ड करते हैं रन टाइम में, और व्यू में भी सेम होता है। ये चीज़ें सीखना। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट सीखने के बाद HTTPS सारा सीखना पड़ेगा। और साथ में अगर मैं कुछ और ना कहूँ तो सिंपल से सिंपल कम से कम डिप्लॉयमेंट सीखना। नेटलिफाई, वर्सल चले जाना, फायरबेस चले जाना, हाउ टू डिप्लॉय React.js वेबसाइट, Vue.js, एंगुलर वेबसाइट ऑन फायरबेस ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, नेटलिफाई मिल जाएंगे, वर्सल मिल जाएंगे। प्लीज़ सीख लेना। CI/CD नहीं पूरा कंप्लीट सीखने को बोल रहा, जस्ट आपको चाहता हूँ कि आपको पता हो डिप्लॉयमेंट्स कैसे होती हैं। अगर डिप्लॉयमेंट्स पता होंगे ना, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ हो जाएगी आपके लिए, बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ टू डिप्लॉय वेब एप्स फ्रंट एंड बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ना जब आपके पास ये सारा कुछ हो जाए तो कन्फाइंड बॉक्स के साथ अभी आपको क्या करना है कि इससे काम बन जाएगा आपका आसानी से। बट इसमें क्या चाहिए, इसमें थोड़ी सी साइड में एक चीज़ रखो, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं एक्स्ट्रा। आपको जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स अच्छे से आने चाहिए, ऐड कर देना यहाँ पे, इसकी प्रैक्टिस करना। रिएक्ट और व्यू के फ्रंट एंड स्ट्रक्चर सीखना है अच्छे से, कि कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाने के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। तो लाइक सिस्टम डिज़ाइन नहीं बोल रहा आपको कम्प्लीटली, फ्रंट एंड आर्किटेक्चर्स होते हैं अलग अलग तरीके के, वो आपको माइक्रो अंडरस्टैंड करने हैं। MVC MVP मॉडल्स होते हैं जैसे, वो आपको समझ नहीं है कि फ्रंट एंड में कैसे कैसे इंप्लीमेंट होंगे। उसके बाद फ्रंट एंड जब एप्लीकेशन सीख जाओ ना, ये रिक्वेस्ट सिस्टम, उसके बाद सीखना बहुत मेन चीज़ है फ्रंट एंड एप्लीकेशन में, स्टोर, यानी कि डेटा मैनेजमेंट फ्रंट एंड। अब सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाओगे, सेंट्रलाइज स्टोर होगा, सारे को डेटा का एप्लीकेशन प्रोवाइड कराएगा, वो सीखना बहुत ज़रूरी है भाई। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको रिएक्ट के लिए जैसे रिडक्स हो गया, सुना होगा शायद आपने, अगर किसी ने नहीं सुना तो रिसर्च करना। एक रिडक्स होता है, ठीक है, रिडक्स हो गया अपना, फ्लक्स हो गया, एक होता है, बहुत होती हैं चीज़ें यार, ठीक है। रिडक्स टूल किट हो गया आजकल सुनते हैं लोग, ठीक है। व्यू के लिए बात करूँ, Vuex होता है, एक स्नैपशॉट सोर्स स्टोर करके होता है, एक पिनिया करके होता है, बड़ा कुछ पड़ा है यार, मतलब एक्सप्लोर करो। बेसिकली आपको कंसेप्ट सीखना है, बेसिकली सेंट्रलाइज स्टोर से कैसे डेटा सब्सक्राइब करते हैं, कंपोनेंट्स अपडेट होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको डॉम जब आपने डायनेमिकली अपडेट करा सकते हैं, आप डॉम को वैसे ही नहीं अपडेट करवा सकते कि चलो छोटी चेक करवा दो, उससे कॉस्ट पड़ती है यार। कंपोनेंट की क्वायरीज उसके अंदर होती हैं, यूज इफेक्ट लगा तो आप कॉल मार दो बैकएंड को एक फालतू में। ये चीज़ें समझना और उसको उसके ऊपर ही यूज़ करवाना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सीख लोगे ना तो काफ़ी चीज़ें फॉर्मली आपके पास अपने आ जाएंगी। उसके बाद बेसिक से UI सीखने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन सीखनी है। ऑथेंटिकेशन क्या, फ्रंट एंड में ऑथेंटिकेशन बन सकती है,
यस भाई, फ्रंट एंड में ऑथेंटिकेशन बनती है, सीखने के लिए आपको जाना है सर्वरलेस बैकएंड सर्विस। फायरबेस वन ऑफ द सर्वरलेस बैकएंड सर्विसेज आप सीख सकते हो। सुपरबेस हो गया, उसके बाद आप उसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। और थोड़े से और क्लाइंट्स होते हैं, जैसे एडोस का कॉग्निट होगा, फ्रंट एंड से सारा कुछ मैनेज कर देता है आपके लिए, ठीक है। वैसे जीसीपी में भी सर्विसेज होती हैं, आप वो नहीं यूज़ करो, उन्हें एक्सप्लोर करो, आप कर सकते हो। विदाउट यूजिंग एनी बैकएंड हाउ कैन यू मेक एन एप्लीकेशन ऑन फ्रंट एंड साइड ईच, इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 2024 के लिए फ्रंट एंड में अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ ऐसे इन चीज़ों सब कुछ चीज़ों को माइंड में रखो अच्छे से, ताकि आप अच्छे से क्लैरिटी कर पाओ चीज़ों की, तभी आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो आपको कंफर्टेबली होगी चीज़ें, क्योंकि आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, ठीक है। होप सबको अच्छा लगा होगा, दूसरे से शेयर कर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।